सूरज की पहली किरण ज़ूबी खरगोश पर पड़ी तो वो जल्दी से अलिफाटे बैठा। आज तो मुझे बहुत से काम करने हैं। ये ख्याल आते ही खरगोश ने बिस्तर से छलांग लगाई। इसने सोचा कि सबसे पहले वो नाश्ते का सामान लाएगा, फिर अपने घर की सफाई करेगा। कल सुबह उसकी प्यारी खाला इससे मिलने आने वाली थीं। खाला काफी दिनों बाद इससे मिलने आ रही थी। ज़ूबी ने खाला के लिए एक अच्छी सी दावत का एहतमाम किया। उसने लाल छड़ी हाथ में ली, सर पर हैट पहना और बाजार की तरफ चल पड़ा। पहली दुकान लूमड़ खालू की थी। इसने वहां से गाजर और सेब खरीदे। ये आज मेरे खाने के लिए काफी होंगे, ज़ूबी ने सोचा और लूमड़ खालू को पैसे अदा करके घर आ गया। पहले इसने नाश्ता किया, फिर घर को धोया, जो चादरें मैली थीं उन्हें बदला। काम करते करते दोपहर के खाने का वक्त हो गया। उसने खाना खाया। काफी काम निमट चुका था, बस अब उसे दावत का सामान लाना था। पहले इसे फूल खरीदने थे। वो तेज तेज कदम अलिफाटता जा रहा था कि अचानक इसके कानों में कराहने की आवाज आई। अरे, ये किसकी आवाज है? ज़ूबी चौंक अलिफाटे। इसने गौर किया और बोला, ये आवाज तो गीदड़ के घर से आ रही है। वो फौरन गीदड़ के घर में दाखिल हुआ। गीदड़ नाना अपने पलंग पर लेटे हुए थे। वो एक हाथ से मेज पर रखा पानी का गिलास लेने की कोशिश कर रहे थे। ज़ूबी ने फौरन आगे बढ़कर गीदड़ को पानी पिलाया। उन्हें इस वक्त तेज बुखार था। गीदड़ ने लरसती आवाज में कुछ खाने को मांगा। ज़ूबी खरगोश ने दिल ही दिल में अपने आप की मलामत की कि पहले क्यों ना आ गया। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन ज़ूबी गीदड़ को इस हालत में छोड़कर जा भी नहीं सकता था। उसने किचन में देखा, वहां कुछ भी नहीं था। वो फौरन बाजार से गोश्त लेकर आया और गीदड़ नाना को खुला दिया। इसके बाद वो डॉक्टर के पास पहुंचा। काफी वक्त गुजर गया। धूप भी बहुत तेज थी। भालू के क्लिनिक पर मरीजों का काफी हुजूम था। मजबूरन वो कतार में खड़ा अपनी बारी आई तो उसने डॉक्टर भालू को गीदड़ की हालत के बारे में बताया। डॉक्टर भालू ने कहा, वो सब मरीजों को देख लें, फिर उसके साथ चलेंगे। 4:30 बज रहे थे। आधे घंटे बाद लूमड़ खालू की दुकान बंद होने वाली थी, जहां से इसे दावत का सामान खरीदना था। ज़ूबी मायूस हो गया। जब वो डॉक्टर भालू के साथ गीदड़ नाना के घर पहुंचा तो उनकी हालत बड़ी खराब थी। उन्हें खांसी भी हो रही थी। डॉक्टर ने उनका मुआयना किया और चंद दवाएं लिख दें जो जाहिर है ज़ूबी ही को लानी थीं। इसने गीदड़ को दवा ला कर दी और एक खुराक खुला भी दी। गीदड़ की जबान इसे दुआएं देते न थकती थी। ज़ूबी को बहुत खुशी थी कि इसने एक मजबूर और बीमार की मदद की, मगर इसे कल की दावत के न होने का भी अफसोस था, क्योंकि वो सामान न ला सका। वो काफी थक चुका था। फिर वो घर की तरफ चल पड़ा। घर के करीब पहुंचकर इसने देखा कि एक बड़ा सा बंडल पड़ा है, जिसके ऊपर खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता भी रखा था। वो हैरान था कि पास वाले घर से पड़ोसी खरगोश निकला और खत देते हुए बोला, ज़ूबी, तुम्हारी खाला आई थीं, वो बहुत जल्दी में थीं, ये खत और सामान दे गई हैं। ज़ूबी ने खत लेकर पढ़ना शुरू किया। इसमें लिखा था, प्यारे ज़ूबी, आज मैं काफी दिन बाद तुम्हारे घर आई और तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की सब्जियां और फल लाई हूं। अफसोस कि तुमसे मुलाकात ना हो सकी। उस वक्त मैं जल्दी में हूं, फिर कभी आऊंगी, तुम्हारी खाला। ज़ूबी खुशी से अलिफा चल पड़ा। उसे अपनी खाला पहले ही बहुत पसंद थीं, मगर अब तो उनकी मोहब्बत और बढ़ गई, क्योंकि उन्होंने इसका एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया था। वाकई किसी की मदद करना रायगा नहीं जाता। ज़ूबी को उसकी मेहनत और खिदमत का सिला मिल गया था। इसकी नज़रों में गीदड़ का कमज़ोर चेहरा घूमने लगा, जो उसे दुआएं देते नहीं थकते थे।